मॉर्निंग ओम नवी। ये सीटी किसको मारी है छुआ छुआ? गुड मॉर्निंग ओम नवी, गुड मॉर्निंग। अरे बाबा, गुच्छा गुच्छा क्यों आ रहा है? ज़्यादा गुच्छा नहीं आना चाहिए, मम्मा मालेगा। अरे बाबा, गुड मॉर्निंग मेरी छिपकी। गुड मॉर्निंग मेरी चुईया। अले, मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, आप छो गई। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शिप्रा की छोटी दुनिया। एंड आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे, सुरक्षित होगे और जहाँ भी होगे खुशहाल होगे। मेरा कैरेटिन हेयर कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो क्या कहते हैं कि इतना गर्मी पड़ा है। गर्मी एक्चुअली पड़ने पर मैं इतना काम करना पड़ा है कि पूरा ये देखो साइड साइड में पूरा एकदम स्वेटिंग हो गया मेरे को। तो आज के व्लॉग में स्पेशलिटी ये है, देखो मैं अब बात जिस चीज़ के लिए व्लॉग बनाई वो बात ही भूल गई और मैं लगी अपना ही हेयर दिखाने। तो आप लोग सोचोगे मैं ऐसे क्यों बैठी हूँ, ये देखिए उम्नो भी मेरे गोद में ही हैं और ये नीचे उतरने का नाम नहीं ले रही हैं, इसलिए मुझे अपने गोद में उनको बैठाना पड़ा है। आपको बताया था मैंने कि इनको वैक्सीन लगाया, तो 3 इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से थोड़ा इनको फीवर चढ़ा है, तो ये सिर्फ चाह रही कि अपनी मम्मा के पास रहें। और क्या बोलते हैं कि हाँ, और ये कह रही थी मैं कि आज के व्लॉग का ये स्पेशल है, मतलब इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया है क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना था कि जो ओम नवी है वो 27 में पढ़ी हैं। और आप लोग को, कुछ लोगों को पता ही होगा कि 27 क्या होता है। ये एक्चुअली एक क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम में जो हमारे ग्रह होते हैं उनका कुछ ऐसा होता है, जो बच्चा जब उस वक्त जिस वक्त पैदा होता है उसमें ऐसा कुछ पड़ जाता है, कोई ग्रह व्रह, तो इसलिए उसको 27 कहते हैं ऐसा करके। और उसको क्योंकि उस पर उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं फादर और मदर दोनों को पड़ता है, पेरेंट्स को भी पड़ता है, एज चाइल्ड को तो पड़ता ही पड़ता है। तो इसलिए इनका 27 करना था। वैसे 27 होता है जब बर्थ से करेक्ट 27 डेज बाद, बट नहीं हो पाया, कुछ थे रीजंस लिए नहीं हो पाया क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरा ओटी हुआ था, मैं ऑपरेशन से ओम नवी आई थी, तो इसलिए ट्रैवलिंग उस टाइम बना था। एक्चुअली ट्रैवलिंग अभी भी थोड़ा है रिस्की है, बट इट्स ओके। अब पूजा है तो फिर करना ही पड़ेगा ना। और क्योंकि ख़ास करके ये ओम नवी के लिए पूजा है, तो इसमें बिल्कुल भी मैं रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ किसी भी चीज़ का, और इसलिए ओम नवी के लिए सब कुछ। इसलिए अब जाना है हम लोग को गांव। और अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है गांव जाने का, क्योंकि अभी तक ऐसा था कि मैं अपना पैकिंग करती थी, एंडी का पैकिंग करती थी, तो कुछ सामान छूट भी गया तो कोई बात नहीं, ऐसा होता था क्योंकि हमारा सामान पहले से भी ऑलरेडी कुछ ना कुछ गांव पे होता ही है और नहीं होने से भी अपन एडजस्ट कर सकते हैं। अब जाना है ओम नवी को भी, और ओम नवी का ये पहला ट्रैवल है, तो ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि उनका ही फर्स्ट ट्रैवल है, तो थोड़ा हाइजीनिक का ध्यान रखना है। और सेकेंडली ये कि सबसे ज़्यादा लगेज इनका मुझे रखना पड़ेगा, इनका लगेज सबसे ज़्यादा होने वाला है क्योंकि आप लोग को पता ही है छोटे बच्चे का सबसे ज़्यादा लगेज होता है, तो इसलिए इनका लगेज सबसे ज़्यादा होगा, वो भी मुझे रखना होगा। ओह माय गॉड, ये देखिए गोद में बैठती सो गई। चलिए अच्छा है, अब मैं अपना थोड़ा थोड़ा काम कर सकती हूँ, तो इसलिए बहुत रो रही थी। उसके बाद तो जाना पड़ेगा और उसका भी व्लॉग मैं बनाऊंगी बहुत अच्छे से। क्या कहते हैं कि हाँ, उसका व्लॉग भी बनेगा चलने वाला रास्ते में। और क्योंकि इनका फर्स्ट जर्नी है और मेरा भी आफ्टर प्रेगनेंसी फर्स्ट जर्नी है, तो बहुत मज़ा आने वाला। और इस जर्नी में सबसे ज़्यादा मज़ा ये आने वाला है कि हमारे साथ ओम नवी रहेंगी, तो कोई ऐसा, पहले हम लोग लूडो या कुछ ना कुछ ऐसा फ़ोन में लूडो या कुछ ना कुछ ऐसा करते ही थे, कैंडी क्रश खेलते थे कि टाइम पास हो जाए, बट अभी तो हमारे पास हमारा टाइम पास है, तो उसका कोई दिक्कत हो गया नहीं। और क्या बोलते हैं, हाँ, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से मैं पैकिंग कर रही हूँ। एक्चुअली निकलना है आज ही रात को, बट मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि आप लोग को ये बता दूं कि ये 27 में है तो हम लोग को जाना पड़ेगा हमारे होम टाउन, बट नहीं बता पा रही थी क्योंकि
कुछ ना कुछ चीज़ों में बिजी रह जाती। कभी इनका वैक्सीन के लिए जा रहे थे, फिर तो कभी इनका हॉस्पिटल जो इनका तबीयत ख़राब था उसमें, फिर मेरा तबीयत ख़राब था, इनके फादर को वायरल फीवर होता, मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक डेज हो गए थे। फिर मुझे पार्लर जाना था, वो तो मोस्ट कंपल्सरी है। तो इतना ज़्यादा हेक्टिक टाइम हो गया था कि कहीं ना कहीं मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था इस चीज़ का ब्लॉग बनाने का। अभी भी 2-3 ब्लॉग्स ऐसे हैं जो मुझे बताना है, बट मैं सोच रही हूँ कि अभी शेयर करूँ, बाद में शेयर करूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है यार। और सच बताऊँ, मैं बहुत मुश्किल से वक्त निकाल के ब्लॉग बना रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है मुझे ब्लॉग बनाने हैं। ब्लॉग तो फिर भी जैसे तैसे बन जा रहा है, पर एडिटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा 3-5 करना पड़ रहा है, क्योंकि ओमनवी रोने लग रही हैं, तो मुझे इतनी दिक्कत हो जा रही है कि मैं कैसे व्लॉग बनाऊँ। तो उसमें एडिटिंग करती हूँ, जब ये सो जाती हैं नींद में तो फिर मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, और अपना पर्सनल जितना काम होता है वो सब कर लेती हूँ। जैसे अपना पर्सनल काम मतलब अपने बालों को ऐसे करना, तो इसलिए। और क्या कहते हैं, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से पैकिंग कर रही हूँ। अकेले पैकिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है मेरे लिए, क्योंकि एक तो मेरा बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ओटी की वजह से बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है मेरा। और अभी थोड़ा सा वीकनेस रहता है बॉडी में, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा वीकनेस रहता है बॉडी में, बिकॉज ऑफ ऑल ऑपरेशन एंड एवरीथिंग। तो उसमें पर जैसे तैसे करना तो सब पड़ेगा ही अकेले, क्योंकि एंडी चले गए ऑफिस, और ऑफिस जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि इतने दिन का एंडी ब्रेक ले रहे हैं अपने वर्क से, तो जितना उनको अपना सेटल डाउन करना पड़ेगा सब कुछ, तो इसलिए। तो चलिए, अब मैं कितना बात कर चुकी हूँ, चलिए फिर फटाफट चलते हैं सामान पैक करने मेरे साथ। चलिए दोस्तों, तो यहाँ मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी। ये साड़ी वो है, एंडी एक्चुअली गए थे कोलकाता, तो ये साड़ी लेके आए थे सासू माँ के लिए, मतलब हमारी सासू माँ के लिए लाए थे, और ये ब्लैक वाली साड़ी लाए थे एंडी मेरे लिए। तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा देती हूँ। जिस वक्त लाए उस टाइम मैं भूल ही गई दिखाना, तो मैं सोचा लाओ, अभी पैक कर रही थी सामान तो मुझे दिख गया, तो मैंने सोचा लाओ दिखा देते हैं। यहाँ देखो सब कुछ एकदम मैसी पड़ा हुआ है। अभी ऐसे खेलते रहो, मम्मा को थोड़ा सपोर्ट कर दो, मम्मा अपना पैकिंग कर लेगा जल्दी आपका और अपना पप्पा का, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, अपने कपड़ों वाला सेक्शन ओपन कर चुकी हूँ। अब देखती हूँ कि इनमें से क्या कपड़े रखने हैं क्या नहीं। उधर भी कपड़े, हर जगह मतलब समझ जाओ सिर्फ कपड़े ही कपड़े हैं। और यहाँ ओमने भी खेल रही है, मैंने कहा चलो कम से कम मेरी बेटी खेल रही है तो धीरे धीरे मैं सामान रख लूँ। मतलब सब कुछ एकदम फैला है। अभी बास्केट में ओमने भी मेडिसिन वाला सामान रखना है मेरे को। ये देखिए, ये छोटा वाले स्कर्ट टॉप लाए थे बाबू के लिए, ओमनवी के लिए, और ये लाए थे ड्रेस मेरे लिए। मैं सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ, वो भी एंडी कहीं गए तो लेके आए थे। कुछ पैकिंग यहाँ हो चुकी है जिसको मैं यहाँ पे रख चुकी हूँ, और बाकी अब मैं आ चुकी हूँ किचन में आज मैं बनाने वाली हूँ ये वाली पूड़ी, मतलब अजवाइन और वो वाली। तो गूंथ के आटा वाटा फटफट रख दी हूँ। इसमें मेरा अचवानी रखा हुआ है, और यहाँ ओमनवी रोने लगी तो अब इनको लेके आना पड़ा थोड़ा किचन में। क्या करें, अकेले हैं तो इधर ओमनवी को भी देखना पड़ेगा, अपना काम भी करना पड़ेगा, है ना, इसलिए। यहाँ पे मैं थोड़ा मूंगफली फ्राई करके रख रही हूँ, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हल्का कभी मूंगफली खा सकते हैं चाय के साथ। इधर मैंने सब्जी के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया है। और ये देखिए, ओमनवी वापस रोने लगे, मतलब हम बहुत परेशान हो गए हैं, क्या करें। बेटा क्या है, क्यों रो रहे बेटा? हाँ क्यों? ना ना ना, ऐसे कैसे पैकिंग होगा बेटा? चंद्र कृपालु भज मन हरिण भैवदारुणम कंजलोचन कंज मुख चर कंज पद कंजारुरम नौ कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरा पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नामी जनक सुतावरा। गुड गर्ल है मेरा, गुड गर्ल है मेरा, गुड गर्ल है मेरा, गुड गर्ल है, गुड गर्ल है। मम्मा को नाचना सुना रहे मम्मा सुना रहे। काम कब होगा बेटा ओमनवी ऐसे? तो ओमनवी को मैंने सुना दिया है भजन, और वो सो गई है। इधर मैंने 2 सब्जी चढ़ा दी, इधर आलू परवल है, इधर है आलू बैंगन, और कुछ मैंने सामान रख लिया, जैसे एक टमाटर, एक प्याज, और ये सारा चिप्स का, मतलब चिप्स कह रही हूँ, ये सारा टमाटो सॉस हो गया है, या कुछ कुछ चीज़ें हो गई मैंने रख लिया है। खीरा भी रख लिया था, मिर्चा भी रख लिया था, ज़रूरत पड़ने था। अभी मेरे को इसके बाद बनाना है तीसरी सब्जी, जो मैं आलू भिगो के रखी हुई हूँ। और इधर ये देखो आलू की सब्ज़ी मैंने इधर रख दी फटाफट। और ये देखिए, जो मैंने कैरेटीन कराया था, कैरेटीन का यहाँ पैरेटीन हो गया है, क्योंकि गर्मी से पूरा बाल भीग चुका है। इधर फटाफट मैंने फ्राई चावल चढ़ाया। इतनी सारी चीज़ें हो गई थी कि क्या बताऊँ। मूंगफली मैंने फ्राई कर लिया, इसको फटाक से एल्युमिनियम फॉइल में रख देती हूँ। इधर आलू की सब्ज़ी मैंने रख ली है, और इधर न्यूट्रेला थोड़ा फ्राई। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में डायरेक्ट ट्रेन में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू शिपरेक चिरुद्दीन एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। बाय गाइस।